कौमी स्पिनर की घूमती गेंदों ने वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों को चकरा दिया। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी बेबस, पहले सेशन में 9 विकेटें गंवा दी। नुमान अली की शानदार हैट्रिक, वेस्ट इंडीज को आधी टीम को चलता किया। साजिद अली ने 2 और इब्रार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। डेब्यू करने वाले काशिफ अली ने करियर की पहली विकेट ली। वेस्ट इंडीज के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हुए। 4 बल्लेबाज खाता ही ना खोल सके। शाबाश नुमान अली, शाबाश। मुल्तान टेस्ट में तारीख रकम कर दी। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहली टेस्ट हैट्रिक करने का एहसास भी हासिल कर लिया। नुमान अली से पहले फास्ट बॉलर्स वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद समी और नसीम शाह टेस्ट हैट्रिक कर चुके हैं। खान साहब ने अनाउंस किया था कि हम 2 मुतालिबात रखते हैं और इस पे हम मुज़ाकरात करेंगे। 16 जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं। कमीशन के देखो ये भी तय होना था कि उसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा, क्या कुछ होगा, कहाँ बनेगी, कोई चीज़ें तो होनी थी। लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं, कमीशन नहीं बनना तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ सलाम दुआ के लिए नहीं बैठेंगे। बानी PTI ने इस सूरत हाल पर मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 7 दिन में कमीशन बनाने के मुतालिबे का जवाब मांगा था मगर हुकूमत की जानिब से अब तक कुछ नहीं हुआ। कुछ पेशरफ्त हो तो होनी चाहिए। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है, मुज़ाकरात होने चाहिए थे। हमने बड़ी फ़राख दिली से मुज़ाकरात शुरू किए, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नियति से बैठे थे। हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई। बानी PTI ने सज़ाओं के बावजूद मुज़ाकरात का ऐलान किया था। हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, दूसरी जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो हम दीवारों से बातें करें। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी के PTI पर लफ्ज़ी वार कहा, जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सारे अमल की भाग दौड़ एक शख्स के पास हो, अगर मगर से निकलें। 7 दिन की बात हुई थी, 28 जनवरी को हमारे साथ बैठें और जवाब सुने। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। आपको कंसेंसस बनाना पड़ता है किसी भी कदम उठाने से पहले। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर होता। इस कानून में बहुत से ऐसे तरमीम लेकर आए हैं जिससे हम समझते हैं कि पिछले कानून से अब वो बेहतर सूरत में है। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अगर कोई इदारा ख़त्म करेगा तो हम मानेंगे, ना कोई और। 26वीं आईनी तरमीम पर सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच हो, आइन और कानून को मानना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालत उज़्मा में कोई जज ओहदे पर आए तो दूसरे जजों को आसानियां पैदा करनी चाहिए। पीका एक्ट पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी फैसला करने से पहले इत्तफाक़ राय पैदा करना होगा। बिलावल भुट्टो की काबीना में शामिल होने की भी तरदीद। अमरीका के दौरे से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, अमरीका जाऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप की नाश्ते की दावत में शिरकत करूंगा। अमरीका ने इसराइल और मिस्र के अलावा तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए। यूक्रेन, ताइवान और उर्दन के इमदादी प्रोग्राम भी शामिल। इसराइल और मिस्र के लिए हंगामी खुराक और फौजी फंडिंग जारी रहेगी। तमाम सिफारती और कौंसल मिशंस को महकमा खारजा की जानिब से हुक्मनामा जारी। दुनिया भर में अमरीकी इमदाद से चलने वाले सेहत, तालीम और सिक्योरिटी के मंसूबों के लिए खतरात पैदा हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए हैं। मुअत्तल होने वाले इमदादी प्रोग्राम्स में एड्स के खिलाफ फंडिंग भी शामिल है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इन प्रोग्राम की तब्दीली या मुकम्मल खात्मे का फैसला करेंगे।
गाजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का दूसरा मरहला। हमास की जानिब से आज 4 इसराइली खवातीन फौजियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल की जानिब से 200 के करीब फलस्तीनियों की रिहाई का इम्कान। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद सेहूनी फौज की कार्रवाइयाँ जारी। शिमाली गजा में साफ पानी के वाहिद प्लांट को भी तबाह कर दिया गया। उधर इसराइल का मगरबी किनारे के शहर जनीन में फौजी ऑपरेशन। फ़ज़ाई हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। अरब लीग के मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। पीपल्स पार्टी को हुकूमत की ज़राई पॉलिसीज़ पर तशवीश। नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की CEC इजलास में अहम फैसले किए गए। ज़रा के मुताबिक पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अक्सरियत ने नून लीग के साथ इत्तेहाद ख़त्म करने की तजवीज़ दी। कहा नून लीग किसी भी फैसले पर एतमाद में नहीं ले रही। नैयर बुखारी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा कुर्रम में विफाक और सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। इजलास में बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फंड्स की फौरी फराहमी का मुतालबा। कहा नून लीग से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां कायम हैं, बातचीत जारी रहेगी। अरकान की पीका एक्ट पर पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने की तजवीज़। मुआशरे की तरक्की में बेहतरीन तालीमी इदारे अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की अलुमनाई तकरीब से खिताब। कहा लंदन यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जिसने बेहतरीन तालीम फ्राहम की। फारिगुल तहसील तलबा मुख्तलिफ शोबों समेत पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक ने खिताब करते हुए कहा अच्छे और बेहतरीन इदारे इंसान के बेहतरीन किरदार साजी करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक बेहतरीन और मुनफरिद तालीमी इदारा है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बिलावल भुट्टो वाज़ेह कर चुके पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जिद्दोजहद पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। तोशाखाना 2 केस में FIA को प्री एडमिशन नोटिस। ट्रायल रोकने की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए। ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जिससे बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के केस की समाअत। PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 4 फरवरी तक तोसी। बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज और दीगर रहनुमा ATC इस्लामाबाद में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर थाना सेक्रेटेरिएट में 4 मुकदमात दर्ज हैं। PTI के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। तारिक फजल चौधरी, सेनेटर अफनानुल्लाह, उमर अयूब ने नाम पेश किया। नून लीग और PTI के अरकान ने तायद की। जुनेद अकबर ने कहा जिम्मेदारी मेरे कायद ने दी, अच्छे तरीके से निभाऊंगा। पार्लियामेंट का इजलास। अपोजिशन के शोर शराबे में 4 बिल मंजूर। अपोजिशन और सहाफ़ियों का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट इजलास में सहाफ़ियों की पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजन स्याह पट्टियां बांध कर शिरकत। सहाफ़ियों का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर मुजाहिरा। अपोजिशन रहनुमा ने भी रैली निकाली। बैरिस्टर गोहर ने कहा इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की आड़ में आज़ादी इजहार का गला दबाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पीका एक्ट जुबानें बंद करने का कानून है। पीका एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में भी पेश, कमेटी के स्पुर्द कर दिया गया। अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा, PTI अरकान की नारेबाजी। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का वॉक आउट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। सहाफ़ियों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। मोहसिन नकवी की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला सतह के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की कानकुनी और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है, तमाम माशी आशारिये बेहतर हुए, मईशत टेक ऑफ कर रही है, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौके मौजूद हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। कई शहरों में सर्दी की शिद्दत में कमी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। लेह में पारा -12, काला, गोपस और रस्तौर में -9 रिकॉर्ड। श्रीनगर में दर्जा हरारत 1 और मुजफ्फराबाद में 9 डिग्री तक आ गया। लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जनवरी में ही मौसम बहार के असरात नुमायां। पंजाब में खुश्क मौसम के बायस दर्जा हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। पाक बहरिया के जहाज़ों का बैरून मुल्क तैनाती के दौरान ओमान का दौरा। पाक बहरिया के जहाज़ों तबूक और रानवर्द ने सुल्तान काबूस मस्कत ओमान का दौरा किया। बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के जहाज़ों का ओमानी हुकाम ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर की जहाज़ों के कमांडिंग अफसरान के हमरा ओमान की बहरी क़यादत से मुलाकातें। मैरी टाइम सिक्योरिटी में ताउन और बहरी अफवाज के माबैन राब्ते पर तबादला ख्याल किया गया। PNS तबूक और रॉयल अमान नेवी के जहाज़ अल मुशीख ने बहरी मश्क में हिस्सा लिया।